अस्सलाम वालेकुम। हम लोग अक्सर ये सुनते हैं कि बहुत सारे वाले मुसलमान लोग हैं, वो गैर मुस्लिमों के एरिया में रहते हैं और फिर जब कभी भी कोई दंगा वगैरह कुछ होता है तो वो वहाँ पे उनको कत्ल कर दिया जाता है। और हम लोग ये सोचते हैं या हम लोगों को जो बताया गया उस हिसाब से हम लोग सिर्फ यही सोचते हैं और इस नतीजे पे पहुँचते हैं कि वो लोग शहीद हो गए और वो बेचारे बड़े माजूर थे और उन लोगों के पास में ना कोई हथियार था, ना कोई मददगार था। उनकी बीवी बच्चों को कत्ल कर दिया गया और उनको भी हाथ पैर बांध के उनके गले काट दिए गए। हम लोग उनको शहीद शुमार करते हैं और उनके लिए मगफिरत की दुआएं वगैरह करते हैं और बड़ा दिल दुखाते हैं। ये लोग वो लोग होते हैं जो इस्लामी कल्चर को पसंद ना करके और ये ऐसी जगह जाके रहते हैं जहाँ पे ये लोग ये सोचते हैं कि हम लोग कुछ ज़्यादा पढ़ लिए लिख लिए हैं, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं और हम लोगों का अब इन मुसलमान गए जो ये लोग कम पढ़े लिखे लोग हैं, अब हम इन लोगों के साथ में हमारा गुजारा हो नहीं सकता, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। इन लोगों मुस्लिम मुस्लिम एरिया के अंदर ना लाइट पूरी तरीके से मिलती है, ना कोई पानी ढंग से आता है और ना ही इनकी रोडें सही है और ये लोग सिविल लाइन नहीं है, गाली गलौज करते हैं और इस तरीके की ये मुसलमानों को हकीर जान के ये ऐसे एरिया में जाते हैं, अपनी अपनी अपने भले के लिए जाते हैं और वहाँ पे जाके उनकी उनके जो भी धार्मिक सिस्टम होते हैं उन सिस्टम के अंदर ये हाँ में हाँ मिलाते हैं। और अगर ये वहाँ बोल दें उनके खिलाफ तो ये बोल भी नहीं पाते हैं, क्योंकि इनको तो वहाँ पे रहना है। इनको ये दुनिया पसंद आई उन लोगों की, इस्लामी कल्चर इनको पसंद नहीं आया, ये वहाँ पे रहते हैं। जब वहाँ पे कोई दंगा वगैरह कुछ भी होता है कहीं पे भी, तो जब इनको मार दिया जाता है तो हम लोग ये समझते हैं कि ये शहीद हो गए। इसके बारे में सूरह निसा की 97 से 99 मतलब 97 से लेकर 99 तक की जो आयतें हैं उसका खुलासा इनकी इन हरकतों पे उसका खुलासा है कि जब फरिश्ते इन लोगों की जान ले रहे होंगे, फरिश्ते, अब देखो मलकुल मौत अकेले नहीं आती है, फरिश्ते फरिश्ते भी आते हैं साथ में। जो फरिश्ते लिखा हुआ है उसके अंदर के जब फरिश्ते इनकी जान ले रहे होंगे तो उनसे पूछेंगे तुम किस हालत में मरे, आप जब कि अपना आप पे जुल्म कर रहे हो तुम, ये 97 की आयत है, तुम किस हालत में मर रहे हो और अपना आप पे जुल्म कर रहे हो। तो ये लोग जवाब देंगे कि हम लोग यहाँ पे मगलूब थे। तो फरिश्ते उसको कहेंगे कि तुम लोग, अल्लाह की ज़मीन इतनी बड़ी थी, तुम वहाँ पे क्यों नहीं चले गए इस जगह को छोड़ के जहाँ पे तुम्हारे साथ में इतना जुल्म हो रहा है और तुम इसको सहन कर रहे हो और अब मर रहे हो। तो फरिश्ते उनको कहते हैं कि ऐसे लोगों का तो ठिकाना जहन्नुम है और ये बहुत ही बुरी जगह पहुंचे। हम लोग जिनको शहीद समझ रहे थे, कुरान की आयत इन लोगों को जहन्नुम की तरफ इशारा कर रही है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने इस्लामी हुकूमत, इस्लामी जो सिस्टम है वहाँ से वहाँ क्यों नहीं गए। ये लोग ये दुनिया पसंद के लोग थे, इनको बड़े बड़े रोडे पसंद थी, बड़े बड़े बंगले पसंद थे और मजबूरी का नाम ये रखते हैं कि हम बहुत दूर दूर पड़ता है और हम कई तरीके के ये करेंगे, लेकिन मेन मकसद इन लोगों का बस यही होगा कि हमें इन लोगों का कल्चर पसंद है और इन लोगों की सुविधाएं हमें चाहिए। यही वो लोग हैं। तो अब जाओ जहन्नुम के अंदर। हम लोग जिनको शहीद समझ रहे हैं वो ये है ही नहीं। अब दूसरी आयत के अंदर उसी के आगे अल्लाह ताला ये लिखता है कि ये उन लोगों के लिए माफ़ है जो बेचारे माजूर हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं या वो मर्द हैं जो जहाँ कहीं और जाने का तदबीर ही नहीं कर सकते, तदबीर है ही नहीं उनके पास में, ना कोई रास्ता है। तो वो लोग अगर वहाँ पे मर रहे हैं तो वो शहीद है और वो भी शहीदों का दर्जा नहीं है। अल्लाह ताला ने नीचे लिखा है, आयत के अंदर लिखवाया है कि हो सकता है कि मैं उनको माफ़ कर दूं, हो सकता है, क्योंकि अल्लाह गफूर रहीम है। वो भी शहीदों के शुमार के अंदर नहीं लिखा कि वो शहीद हो गए। हम जिनको शहीद कह रहे हैं ये आउट एरिया में जो 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 मुस्लिम कल्चर को छोड़ के जो रह रहे हैं कि हमें वो लोग ज़्यादा पसंद है और हमें ये लोग पसंद नहीं है। और अब वो भली से घर में नमाज पढ़े, रोजे रखें, ज़कात दे, कुछ भी करें, अगर वो वहाँ पे मारे गए तो वो शहीद नहीं है। आयत तो साफ साफ कह रही है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आयत कह रही है कि ये लोग जहन्नुम में इस हालत में मरे हो, तुम अपना आप पे जुल्म कर रहे हो। तुम, अल्लाह की इतनी बड़ी ज़मीन थी, तुम वहाँ पे क्यों नहीं चले गए। अब तुम जहन्नुम में जाओगे और ये बहुत ही बुरी जगह पहुँचे। उन लोगों के लिए माफ़ी है जो गरीब लोग हैं, जिनके पास में कोई साधन नहीं है, कहीं जाने का रास्ता नहीं जानते, या कोई ये भी बहाना बना ले कि साहब मेरे पास में घर के कागजात नहीं है और मैं वहाँ पे मैं अपने मकान को बेचूं कैसे, जाऊं कैसे। ये सब नाटक है। इन लोगों को वो दुनिया पसंद नहीं है, वो कल्चर पसंद नहीं है, ये कल्चर पसंद है। अगर उसके पास में ऐसा सिस्टम नहीं है तो अपने इस घर को किराए दे और खुद इस किराए के पैसे से कहीं और जहाँ मस्जिद है आसपास में वहाँ जाके रहे। यही बात है आप हिंदुओं के लिए भी सेट कर लो कि वो भी अगर वहाँ रह रहे हैं
ऐसे एरिया के अंदर उनको बड़ी वो इनकम हो रही है उन लोगों की, और फिर वो दंगों में कहीं मारा जाए तो फिर उनको कोई मोक्ष वगैरह कुछ भी नहीं मिलना है। तो अपने एरिया में या अपने संस्कृति के अंदर क्यों नहीं गए? छोटा सा वीडियो है, समझ में आया तो अस्सलाम वालेकुम, लाइक शेयर करना।